नमस्कार, सलील संदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में हम बात करेंगे कुछ खास खबरों की। तो जहां एची सांस्कृतिक समाज बरखेड़ा की रामलीला में अंगद रावण के संवाद का मंचन हुआ। सैकड़ों दर्शकों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में एस सेंथिल कुमार और डीपी सिंह भी उपस्थित रहे और अगले दृश्य में लक्ष्मण, मूर्छा, मेघनाथ व कुंभकर्ण वध दिखाए जाएंगे। कायस्थ महासभा और चित्रांश मिलन द्वारा गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। देवी गीतों पर गरबा व नृत्य हुए। विजेताओं को सम्मानित किया गया। चित्रांश समाज जन, अधिकारी व अतिथि बड़ी संख्या में शामिल हुए। जन्मदिन व वर्षगांठ मनाई गई और पारिवारिक भोज हुआ। भोपाल में मध्य भारत प्रांत की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। संगठनात्मक निर्णयों के तहत 3 पदाधिकारियों को दायित्व से मुक्त किया गया। ब्रजेश सिंह रघुवंशी, श्रीलाल धाकड़ व बाबूलाल मीणा को पद से हटाया गया। नए नियुक्ति तक जिले व तहसील उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेंगे। चापड़ा पुलिस सहायता केंद्र पर थाना प्रभारी उपेंद्र नाहर व केंद्र प्रभारी राकेश नरवरिया द्वारा कन्या भोजन व पूजन का आयोजन हुआ। मां अंबिका की पूजा के बाद कन्याओं को भोजन परोसा गया व तिलक लगाकर पूजन किया गया। बड़ी संख्या में कन्याएं उपस्थित रहीं। सीहोर जिले के बुधनी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्तदान एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने टीबी मरीजों को फूड बिस्किट वितरित किए और मातृ स्वास्थ्य को मां दुर्गा की सेवा बताया। शिविर में 2517 नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। खरगोन जिले के पीपलगोन गांव में क्रिकेट खेलते समय छत से गिरने पर 15 वर्षीय रौनक पिता अजय की मौत हो गई। परिजन रौनक को कसरावत अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। उस्ताद अलाउद्दीन खां की नगरी को म्यूजिक अटाला आर्ट सिटी कहे जाने पर विरोध शुरू हो गया है। सांस्कृतिक विरासत से छेड़छाड़ का आरोप यहाँ पर लगा है। बजरंगी सेना प्रमुख ने एनजीओ पर शासकीय राशि के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मैहर में आज सुबह से एक मामला काफ़ी वायरल हो रहा है। अटाला म्यूजिक, अटाला इसको लेकर हम महर तिवारी जी से पूछेंगे। उनका भी एक बयान सोशल मीडिया में आया है। ये अटाला क्या है जो मैहर में काफ़ी चर्चित हो रहा है? एक अटाला नाम बहुत वायरल हो रहा है। ये अटाला क्या है जो मैहर में क्या कर रहा है अटाला? यही तो हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं। हमारा जो जिला प्रशासन है वो बताए कि अटाला क्या है, जो बड़ी तेज़ी से हमने सोशल मीडिया में देखा। हमने जो उसको गूगल में सर्च मारा तो 3 ऐसी जगह मिली। एक उत्तर प्रदेश में कोई अटाला मस्जिद है, दूसरा जो है एक फ्रांसीसी जो है प्रेमिका की और अमेरिकी नागरिक की जो क्रिश्चियन उसकी प्रेम कहानी पर लिखी हुई उपन्यास है, और तीसरा अगर गूगल में सर्च मारा जाए तो एक हमारा मैहर आ रहा अटाला, जो मैहर जो संगीत हमारा बाबा अलाउद्दीन खां के नाम से जाना जाता था। पद्मश्री, पद्म विभूषित जो पुरस्कृत जो यहाँ मैहर की एक पहचान थी। दूसरा हमारा माई शारदा के नाम से जाना जाता था, अब वह अटाला के नाम से जाना जाएगा। तो ये कौन सी सभ्यता है, कौन सी सोच है? क्या माई शारदा की पहचान जो विश्वविख्यात है, जहाँ प्रतिदिन हिंदू आस्था का केंद्र है, लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, इतनी श्रद्धा आस्था केंद्र, वो पहचान क्या कम थी कि अटाला आर्ट हमको बनाना पड़े? मुझको तो निश्चित रूप से यह लग रहा है कि यह जो ये बाहर से फंडिंग प्लस हमारे मां शारदा समिति की जो फंडिंग आ रही है, ये एनजीओ जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो यहाँ बाहर से लोग बहुत पहले आए, जिन्होंने पहले यहाँ अवैध उत्खनन किया, चूना भट्ठे लगाए। मैं सीधे सीधे नाम लूँगा, संडरसन एक कंपनी आई थी जिसका हम लोग नाम सुना करते थे, और आज वही संडरसन जब चूना पत्थर का काम बंद हो गया तो यहाँ की जो फैक्ट्रियों की माइंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा उनका काम चल रहा है। यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। अब एनजीओ के माध्यम के नाम से जो हमारे हिंदू यात्रियों का जो पैसा आता है, जो मंदिरों में आता था, अब उसको एनजीओ के माध्यम से हड़पने का काम कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, जिला प्रशासन जांच करे। इसकी जांच की हम लोग जवाबदार व्यक्ति हैं मैहर के। आज राजनीति कर रहे हैं, जनता ने हमको मौका दिया है, तो हम कोई मूक बधिर और गूंगे लोग नहीं है कि जहां गलत होगा तो नहीं बोलेंगे। हम राजनीति और दल से ऊपर उठ करके मैहर के लिए बात करेंगे। अगर वो मैहर के हित में बात है तो जिससे विरोध लेना पड़े लेंगे, जिसको अच्छा लगे। एनजीओ के माध्यम से पैसा हड़पने का कार्य कौन कर रहा है? एनजीओ के माध्यम से ये जो जानकारी लगी कि ये जो अटाला आर्ट है ये एक एनजीओ ही है। इसने मां शारदा जो अपनी ज़मीन है जो कहीं रोबे के बगल में यहाँ भी शायद कुछ बन रहा है, तो
तो भैया ये किस उद्देश्य से, बाकी तो किसी को ज़मीन नहीं दी गई। आज हम लोग हिंदू संगठन काम कर रहे हैं, मांगते मांगते थक गए कि हम धर्म का काम करना चाहते हैं, हमको ज़मीन दे दी जाए, हमको लीज पर दे दी जाए। किसी हिंदू संगठन को ज़मीन नहीं दी गई और इनको कैसे अलाट हो जाती है। जो चीज़ें जो धर्म का काम कर रहे हैं यहाँ मैहर में, जो भी हमारे पूज्य साधु संत जो धर्मशाला चलने चाहिए, उनको ज़मीनें नहीं मिलती। बाहर से लोग आते हैं, उनको ज़मीन मिल गई और वो काम कर रहे हैं। कहीं बौली के नाम पर, कहीं तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर पुराने जो पाइप पीएचई के पड़े उनको ले जाके रंग पेंट करके लगा देंगे और करोड़ों करोड़ रुपए गायब। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर प्रशासन ऐसे मामलों पर जांच नहीं करता तो क्या किया जाएगा आप लोगों को? देखिए, मैं मैहर के हर उस जवाबदार नागरिक से, चाहे वह पक्ष का हो विपक्ष का हो, अगर उसको लगता है कि हमने मैहर में जन्म लिया है, हमारा भी कुछ सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है मैहर के लिए, तो अगर यह बात सत्य है कि किसी मस्जिद और किसी फ्रांसीसी नागरिक की प्रेम कथा के आधार पर यहाँ ये अटाला आर्ट का जो नाम लिखा जा रहा है, हमारी संस्कृति को जो डुबोने का काम किया जा रहा है, उसके लिए हर व्यक्ति को आवाज़ उठानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि महेश तिवारी ही बोलेगा या कि कोई और बोले, ये तो यहाँ के हर जवाबदार व्यक्ति को बोलना चाहिए। मैहर में नवरात्रि के दौरान 90 वर्षीय श्रद्धालु बेहोश हुई। पुलिस ने कुर्सी पर बैठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। एएसआई विजेंद्र तिवारी सहित पुलिस टीम की तत्परता से महिला की जान बच गई। श्रद्धालुओं ने पुलिस की मानवता भरी सेवा की सराहना की है। त्योहारों की संवेदनशीलता को देखते हुए नागदा व बिरला ग्राम में आरएएफ व पुलिस की संयुक्त टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का उद्देश्य जनता में सुरक्षा का विश्वास और असामाजिक तत्वों में कानून का भय स्थापित करना रहा। अधिकारी के गण जो है वहां पर उपस्थित रहे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नागदा के चंबल तट स्थित मां चामुंडा मंदिर में नवरात्रि के 8वें दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। आज रात माता की भव्य खप्पर आरती होगी और नवमी के अवसर पर मंदिर में विशेष कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाएगा। मंदिर समिति ने सभी भक्तों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। कल नवमी है तो आज अष्टमी के दिन विशेष पूजा भी की जाती है मंदिर पे। आज विशेष आरती, महाआरती होगी, खप्पर आरती भी होगी, 2 आरती होगी, खच्चर आरती होगी और आरती होगी, और इसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। हवन भी रात्रि में हवन होगा। अच्छा चलिए। आरती रखी गई है, महाआरती, महाप्रसादी, और कल सुबह प्रातः 9 बजे कन्या पूजा और महाप्रसादी का वितरण होगा। सभी भक्तों से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर माँ भगवती के भंडारे प्रसादी ग्रहण करें। माँ का आशीर्वाद और लाभ लें। ओंकारेश्वर में आधे शक्ति मित्र मंडल द्वारा हवनात्मक नवचंडी यज्ञ और 56 भोग का आयोजन हुआ, जिसमें वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की गई। सप्तमी को गरबा महोत्सव भी मनाया गया। भवानी चौक बड़वानी में नव युवक मित्र मंडल ने भजन संध्या आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। आज जहां भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। शिवाजी चौक और ब्रह्मपुरी क्षेत्र में नवरात्रि पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। धार जिले के अमझेरा में आंचलिक पत्रकार संघ ने वीर भगत सिंह जयंती और बेटी दिवस पर सम्मेलन आयोजित किया। प्रदेश अध्यक्ष रमेश टॉक ने निष्पक्ष पत्रकारिता पर जोर दिया। ओंकारेश्वर के पत्रकारों ने हक अधिकार की लड़ाई का संकल्प लिया। योगेश सोलंकी को प्रदेश सह सचिव नियुक्त किया गया। कन्या पूजन और बेटी दिवस भी मनाया गया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर सीहोर में 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मैं हूं अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के नेतृत्व में जिले के सभी अनुविभागों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत, एसडीओपी पूजा शर्मा, थाना स्टाफ के साथ नागरिकों ने भी सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रमों में मनोरंजक कठपुतली शो के माध्यम से सहयोग, सम्मान और समानता का संदेश दिया गया। पुलिस मुख्यालय का अभियान चल रहा है, मैं हूँ अभिमन्यु अभियान, जो 23 तारीख से 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाना है। उक्त अभियान का उद्देश्य एक सुरक्षित और एक विकसित समाज की स्थापना के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में है। जिस प्रकार अभिमन्यु ने महाभारत के चक्रव्यूह, महाभारत युद्ध में जो चक्रव्यूह था उसको तोड़ा था, उसी प्रकार ऐसी त्रुटियाँ, ऐसी बाधाएं जो समाज में कहीं ना कहीं समाज को संगठित बनाने में, समाज को विकसित होने में बाधा बन रही है, उन सबको दूर करने के लिए, उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए इस अभियान को एक सकारात्मक पहल के रूप में शुरू किया गया है। बहुत सारी बाधाएं जैसे लिंग भेद, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, भ्रूण हत्या, दहेज, अशिक्षा, इस तरह की चीज़ें जो है समाज में आज भी बड़े स्तर पे देखी जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करके
इनके प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी के तहत आज हमारे यहाँ कठपुतली कार्यक्रम हमने रखा था। टीकमगढ़ में लिंगानुपात की कमी के चलते शादी के लिए उड़ीसा से महिलाएं लाई जा रही हैं। मजपुरा निवासी मनीष जैन ने 1.80 लाख रुपए देकर अनसुईया भुई से शादी की, जो एक सप्ताह बाद सारा सामान और पैसा लेकर फरार हो गई। ठगी करने वालों ने मदद करने से इनकार कर धमकी दी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला ये है कि मेरे साथ 1,80,000 रुपए की ठगी हुई। कैसे हुई ठगी? वो क्या है, खरगापुर के पास रामस्वरूप लोधी और खुशीपुरा, नारायणपुर खुशीपुरा के पास मनोहर लोधी, इन दोनों ने मुझे अपने घर पे बुलाया यहाँ से कि मेरी साली आई है उड़ीसा से और आपको अगर शादी करनी है तो मेरे घर आइए, तो लड़की देखिए, आपको पसंद आया तो शादी कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनके घर गया, लड़की मुझे पसंद आई। लड़की पसंद आई तो मैंने कोर्ट मैरिज का आवेदन दे दिया कोर्ट में, और कोर्ट मैरिज का आवेदन दे के उसको अपने घर ले गया, ठीक है। और लड़की 8 दिन अपने घर रुकी, उसके बाद अपनी छत से पीछे की छत पे कूदी भागने के लिए। पीछे के जो मोहल्ला के पड़ोसी हैं अपने, उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ के अपन को बुलाया, उन्होंने अपने माध्यम उसको कर दिया। मैंने उन लोगों को, रामस्वरूप लोधी को और मनोहर लोधी को, दूसरे दिन टीकमगढ़ बुलाया, उन्होंने पूछा भाई ऐसी ऐसी बात है और क्या करना है। तो उन्होंने उस लड़की को समझाया, तो वो लड़की बोली कि मेरी चुन्नी उड़ गई थी छत से, मैं वो उठाने गई। सर, एक कल मनीष जैन करके नाम व्यक्ति आया था, जो विज्ञापन दिया गया था कि एक लुटेरी, एक कोई दुल्हन मतलब महिला के साथ में उसके साथ छल किया गया कपट, क्या है ये पूरा मामला? ये कल एक आवेदन इस आशय का कोतवाली में भी प्राप्त हुआ है, उन्होंने आके शिकायत की है। तो उसके लिए मैंने थाना प्रभारी कोतवाली को तत्काल निर्देशित किया है कि इसकी तथ्यात्मक जांच की जाए और तत्काल इसमें अगर कोई दोषी है तो उस दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। जो आवेदन उन्होंने दिया उसमें उन्होंने लेकर आया है कि उनकी अभी कुछ दिनों पहले कुंडेश्वर मंदिर से शादी हुई थी और वो महिला कहीं चली गई है। तो उनका कहना है कि ये मामला लुटेरी दुल्हन का हो सकता है, तो इसके लिए उन्होंने जांच के लिए हमें आवेदन दिया है। तो इसके लिए मैंने थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया है और जांच उपरांत तत्काल इसमें निर्णय लेकर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बड़नगर में हिंदू सेलू नामक युवती की मौत के बाद मामला गरमाया हुआ है। परिवार का आरोप है कि यह हत्या लव जिहाद से जुड़ी हुई है। परिवारजनों ने साफ कहा कि हमारी बहन की हत्या की गई है। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एसडीओपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी और वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हिंदू संगठन ने बड़नगर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। आज बड़नगर के अंदर एक हिंदू बेटी की हत्या कर दी जाती है और उसको कई और नाम देने का प्रयास करते हैं। बड़नगर के अंदर इन पापियों द्वारा एक नादान बेटी की हत्या कर दी गई एवं आज तक किसी प्रकार से जागरूक नहीं हो पा रहे हैं लोग। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर जिला प्रशासन द्वारा नगर पूजा का आयोजन किया गया। कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने महामाया और महालया माता की पूजा कर नगर की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। नगर की 27 किलोमीटर लंबी परिक्रमा मार्ग पर 40 से अधिक देवी, भैरव व हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ सतत मदिरा की धार अर्पित कर नगर सिंचन किया गया। पूजा का समापन रात्रि 8 बजे अंकपत स्थित हांडी फोर्ट भैरव मंदिर में होगा। क्या कामना की जाती है यहाँ पर? एक तरफ है महामाया जो कि बड़ी बहन है और एक तरफ है महालया जो कि छोटी बहन है। राजा विक्रमादित्य के टाइम से ये महाकाल जाने का एक द्वार था। दोनों देवी के दर्शन करके यहीं से महाकाल मंदिर दर्शन करने जाते थे। राजा विक्रमादित्य के टाइम से यहाँ पर एक बड़ी बहन है जो कि महामाया, जो पहाड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी, और जो छोटी बहन है जिनको बच्चे बच्ची नहीं होते थे उनकी चीटी उंगली काट कर माताजी के चरणों में खून लगाया जाता था, जो प्रेग्नेंट हो जाती थी। लेकिन वही प्रथा, पहाड़ों की बलि प्रथा अंग्रेजों के टाइम से खत्म हो गई। लेकिन यही प्रथा आज नवरात्रि के दिन अष्टमी के रोज कलेक्टर साहब मांडी जो कि पूजा चढ़ाते हैं, पहाड़ों की बलि प्रथा खत्म होने के कारण यहाँ पर माता जी को शराब से धार मदिरा के द्वारा पूजा चढ़ाई जाती है। ये 24 किलोमीटर की पूजा रहती है, पर माननीय कलेक्टर साहब यही पूजा करते हैं और आखिरी पूजा यहाँ से स्टार्ट होने के बाद जब अंत होता है तो हांडी भैरव पर खत्म हो जाती है। महाअष्टमी पर्व पे परंपरागत तरीके से आज 24 खम्बा माता मंदिर पे पूजा की गई। नगर की सुरक्षा के लिए, नगर की रक्षा के लिए
आज सभी परंपराओं का पालन किया गया। हम अपनी ओर से सभी को नवरात्रि की, महाअष्टमी की, आने वाले सभी त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं। पर्व है 27 किलोमीटर की मदिराई नगरी माता जी का पूजन किया है आपने, किस तरह की कामना की? जी, जैसा मैंने बताया कि आज महाअष्टमी का पावन पर्व है और यहाँ पे विधि विधान के साथ परंपरागत रूप से विशेष प्रकार से पूजा होती है और आज उसमें शामिल होने का मुझे अवसर मिला। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ और इस अवसर पे पूजन के माध्यम से मैंने शहरवासियों के लिए और पूरे जिलेवासियों के लिए मंगलकामनाएं की हैं और आपके माध्यम से पुनः एक बार मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बैतूल के बोरदेही थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में नवजात शिशु की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब जननी एक्सप्रेस 108 एम्बुलेंस प्रसूता और परिजनों को लेकर अस्पताल जा रही थी। दीपा मडई रेलवे फाटक के पास एम्बुलेंस तेज रफ्तार में नाली में पलट गई, जिससे नवजात करीब 1 घंटे तक वाहन के भीतर फंसा रहा और उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। आपका नाम? मैं दिलीप क्या घटना घटी? सर हमने 3:30 बजे करीबन कॉल किए थे 108 को। मेरे यहाँ मतलब डिलीवरी का टाइम था, तो डिलीवरी घर पे हो गई थी और गाड़ी आई, वो बच्चा भी रोया था और गाड़ी आई, गाड़ी में डाले और गाड़ी स्पीड से निकल गई। मैं गाड़ी के पीछे था और गाड़ी थोड़ी सी दूर जाके पलट गई। उसके बाद में बच्चा देखा तो बच्चा 1 घंटे तक मिला नहीं, फिर थोड़ी देर बाद मिला तो उसके सर पे चोट थी, तो वहीं पे बच्चा ख़त्म हो गया। आपका नाम? 108 पायलट। हाँ। क्या घटना घटी? ये एक बाइक आ रही थी, बाइक वाले बचाने के चक्कर में गाड़ी थोड़ी साइड में हुई, ब्रेक मारा तो घाट से स्लिप होकर नाली में गई। अच्छा, उसमें क्या क्षति हुई है? इसमें क्षति तो अभी कुछ नहीं दिख रही है। गाड़ी में क्षति नहीं हुई? और पेशेंट की स्थिति क्या है? पेशेंट की स्थिति वो तो उनको घर से लेते समय EMT ने उनके वाइटल चेक करे थे, तो वाइटल आ नहीं रहे थे। भोपाल में स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान के तहत भोपाल के आचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित गोकुलदास कपड़ा फैक्ट्री में कार्यरत महिलाओं का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। गांधीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फंदा के अधीक्षक डॉक्टर मनोज निगम के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने करीब 250 महिलाओं की जांच की। इस स्वास्थ्य शिविर में BP, हीमोग्लोबिन, TB, ब्लड शुगर समेत अन्य खून की जांच की गई। साथ ही महिला रोग, दंत रोग और सामान्य रोग विशेषज्ञों ने ऑन साइट इलाज भी दिया। फैक्ट्री में करीब 2000 महिलाएं कार्यरत हैं। अधिकारियों के अनुसार ऐसे शिविर समय समय पर जारी रहेंगे ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखा जा सके। शहर के व्यस्त बिस्टान रोड स्थित एक किराना दुकान को चोरों ने बीती रात निशाना बनाया। चोरी में नकदी के साथ साथ 5-5 किलो काजू और बादाम की थैलियां भी उड़ाई गईं। दुकान संचालक आनंद गुजराती ने बताया कि सुबह 11 बजे दुकान खोलते ही सामान बिखरा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि चोर छत के रास्ते दुकान में घुसे और करीब 10,000 रुपए की नकदी व महंगे ड्राई फ्रूट लेकर फरार हो गए। त्योहारी सीजन में हुई इस चोरी से दुकानदारों में डर का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 9 बजे समथिंग 9:15 साढ़े 9 को दुकान मंगल करके गया हूँ। उसके बाद सवेरे जब 10:30 पौने 11 को दुकान आया, खोली, दुकान के ताले खोले, 2 ताले खोलते आधा दरवाजा खुलता है, उसको अंदर जैसे ही देखा मैंने तो मुझे अपनी दुकान में चोरी की वारदात होने का पता चला। वैसे ताले वापस लगा के मैं थाने पे गया, थाने से सर को बात बताई, वहाँ से फिर सर आए, उसके बाद दुकान खोली है, खोल कर इंस्पेक्शन करा, पीछे जाके देखा, ऊपर जहाँ से घुसे हैं पतरा खोल के उन्होंने एंट्री करी। दरवाजे में तीनों नकुचे तोड़ के वो अंदर आया। गल्लों में से चिल्लरे, कागज, काजू बादाम की थैलियां और सिगरेट पैकेट, ये तो हाजिर दिख रहा है। बाकी अब पूरा चेक करता हूँ, उसके बाद आगे का पता चलता है। शहर में पोस्टर बार अब एक नई दिशा में बढ़ गया। आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल और आई लव श्री राम के बाद अब आई लव संविधान का पोस्टर भी सामने आया। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष नूरी खान ने फ्रीगंज टावर पर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर 4 पोस्टर थामे। आई लव संविधान, आई लव मोहम्मद, आई लव ईसा मसीह और आई लव महाकाल। नूरी खान का कहना है कि सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है और भारत का संविधान सबसे ऊपर है। उनका यह प्रदर्शन धार्मिक एकता और संवैधानिक मूल्यों के समर्थन में किया गया और इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जहां इसे लेकर नई बहस शुरू हो गई। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, इस देश के संविधान ने सभी लोगों को अपनी इच्छा के मुताबिक धर्म के पालन की आज़ादी दी है,
लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से नफरतें फैल गई हैं, उन नफरतों को मिटाने के लिए आज उज्जैन के इस टावर से एक पवित्र और भारतीय एकता का संदेश देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे लिए आई लव मोहम्मद है तो मेरी बहन के लिए आई लव महाकाल है, आई लव हिंदुस्तान भी है, आई लव ईसा मसीह भी है, आई लव गुरु नानक भी है। इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जिनके जहन में नफरत फैल गया है, हिंसा फैल गई है, सांप्रदायिकता फैल गई है, वो लोग इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आज यहाँ पर एकत्रित होकर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये हिंदुस्तान सभी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तो नफरत फैलाना बंद करें। उज्जैन में एक पोस्टर जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा था वो हटा दिया गया। मैं पुलिस प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि उसमें आपत्तिजनक क्या था? अगर कोई मुस्लिम युवक या मुस्लिम या फिर मैं किसी दूसरे धर्म के स्लोगन पर आपत्ति लेती हूँ कि ये गलत है, तो क्या पुलिस वो स्लोगन या वो ऐसा बैनर हटा देगी? नहीं हटाएगी। पुलिस ये जांच करेगी कि आखिर इसमें आपत्तिजनक क्या है। तो आपत्तिजनक कुछ नहीं होने के बाद भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटा देना, वो भी उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी से, मुझे लगता है कि ये ऐसे लोगों को बढ़ावा देना है जो लोग आजकल पुलिस का काम करने लगे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सरल संदेश डिजिटल न्यूज।